एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन इंशान ऑन फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी माफिया सबसेक्शन डॉक्टर बनी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं और आजकल तो कमेंट बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए क्योंकि मैंने कुछ सोचा है। मतलब अब से जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो जो भी पहले 5 कमेंट आएंगे उन्हें मैं नेक्स्ट डे अपने वीडियो पर दिखाऊंगी कि किस किस ने क्या क्या कमेंट किया है। तो देखते हैं वो लकी कौन होते हैं जिनके 5 कमेंट मैं कल वीडियो पे दिखाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि फाइनली विंग अब प्लेन मेंशन आ चुका था, वो वहीं रह रहा था। उसके बाद हमने विंग और वांग जी का थोड़ा सा मॉर्निंग रोमांस देखा था। अब देखते हैं आगे। विंग, लेन वांग जी, लेन शेन और जियांग चेंग ने अब अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया था और ब्रेकफास्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ विंग उठकर अपने रूम में चला गया क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना था। इसीलिए वो अपने स्टफ़ को कलेक्ट करने जा चुका था, जो भी उसका मेडिकल स्टफ़ था उसे। और लेन वांग जी ने जैसा कहा था कल रात ही विंग का पूरा सामान आ चुका था और वो लेन वांग जी के रूम में ही था। विंग वांग जी के रूम में रहना नहीं चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वो अलग रूम में रहा तो उन्हें चेंग और शिचेन को फिर से कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देना होगा। और विंग नहीं, कल से या 2 दिन पहले से जो कुछ भी हुआ है विंग उससे अभी भी उभरा नहीं है, तो उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वो वांग जी के साथ ज़बरदस्ती ही रह रहा है। वो अपना स्टफ़ कलेक्ट कर रहा था और सब कुछ अपने बैग में रख रहा था। तभी उसे फील होता है किसी की प्रेजेंस अपने पीछे, और अगले ही पल उस पर्सन की आर्म्स उसके अराउंड थी और वो अपने पीछे अपने बैग पर एक हार्ड चेस्ट फील कर सकता था। और उसे समझते ज़्यादा देर नहीं लगी कि लेन वांग जी था, क्योंकि विंग उसके अल्फा फेरामोन्स को अब पहचानता है। आखिर वो उसका अल्फा है। जैसे ही विंग को यह फील हुआ उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई, उसकी बॉडी शिवर करने लगी। उसने वांग जी को पुश करने की कोशिश की, लेकिन ऑफ कोर्स लेन वांग जी एक अल्फा है, उसकी स्ट्रेंथ विंग से ज़्यादा है क्योंकि विंग एक ओमेगा है, इसीलिए वो उसे पुश नहीं कर पाया। वहीं वांग जी अपने फेस को विंग की नेक में ले गया और उसकी सेंट को स्निफ करने लगा, और इससे तो विंग की बॉडी और ज़्यादा शिवर कर गई। वो और ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा, लेकिन वांग जी ने उसे टाइटली होल्ड किया हुआ था और उसने जब तक नहीं छोड़ा तब तक उसने खुद ने नहीं चाहा, और बहुत देर तक वो उसकी सेंट को इनहेल करने लगा। और विंग भी अब स्ट्रगल करते हुए थक गया था, इसलिए वो भी रुक गया। वहीं लेन वांग जी जो उसकी सेंट को स्निफ कर रहा था, स्निफ करते हुए वो इतना खो गया कि उसने अपने लिप्स को विंग की सेंट ग्लैंड पर रख दिया। और जैसे ही विंग को ये फील हुआ उसकी आंखें ओपन हो गई, जो वांग जी के उस टच से बंद हो चुकी थी। वो तुरंत अपने होश में आया और उसने घूमकर वांग जी को पुश कर दिया। दोनों ही अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। माहौल ये था कि अब दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कर रहे थे, शायद वर्ड्स ही नहीं थे उनके पास करने के लिए। थोड़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद विंग ने अपने बैग को उठाया और बिना कुछ कहे ही वो उस रूम से जाने लगा, लेकिन तभी लेन वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। और इस सेक्शन से विंग ने भी लेन वांग जी की तरफ देखा और दोनों ही फिर से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। लेन वांग जी शायद विंग से कहना चाहता था, शायद कुछ तो कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पाया। और विंग जो भी सिर्फ लेन वांग जी की आंखों में देख रहा था, उसके फेस को देख रहा था, लेन वांग जी के बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देख रहा था, लेकिन उसे भी नहीं समझ आया कि क्या हुआ। थोड़ी देर तक वो फिर से एक दूसरों की आंखों में देखने लगते हैं और फिर आखिरी में लेन वांग जी विंग के हाथ को छोड़ देता है और विंग भी एक लास्ट टाइम वांग जी की तरफ देखता है और फिर रूम से बाहर चला जाता है। रूम से बाहर जाते ही वो अपने हार्ट पर हाथ रखता है, क्योंकि जब से वो लेन वांग जी से मिला है उसका हार्ट अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जब भी वो उसके पास होता है वो बहुत तेज धड़कने लगता है और विंग को नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और अभी समझने में नहीं चाहता। वो अपने रूम से निकलकर सीधा लिविंग रूम में गया, जहाँ पर चेंग भी था। शायद वो भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वी ने चेंग की तरफ देखा और कहा, चेंग चेंग, क्या तुम भी ऑफिस जा रहे हो? ये सुनकर चेंग ने कहा, हाँ गा। तो विंग ने कहा, पर तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ऐसे काम नहीं करना चाहिए, तुम घर से भी तो काम कर सकते हो। ये सुनकर चेंग ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तक मेरी बेली शो होना स्टार्ट नहीं हुई है, तो तब तक मैं काम कर सकता हूँ और तब तक मैं इन 4 महीने में इतना काम कर लूँगा, फिर मैं बाद में यहाँ वर्क फ्रॉम होम कर लूँगा जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी 3-4 महीने मुझे जाना होगा। आपको पता है कि
पिछले कुछ दिनों से कंपनी थोड़ी सी लॉस में जा रही है, तो मुझे काम करना होगा। वैसे स्टूडेंट मेरी मदद कर रहा है, हुआन मेरे पास ही रहता है वो। ये सुनकर विंग ने कहा, काम करो लेकिन खुद को स्ट्रेस मत देना। तुम प्रेग्नेंट हो, इस बात को भूलना मत, और मैं नहीं चाहता कि मेरा नेफ्यू किसी भी तरीके से अफेक्टेड हो। ये सुनकर चैंग के फेस पर एक स्माइल आ गई। विंग ने भी चैंग के सिर को पेट किया और कहा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनकर चैंग ने कहा, नहीं, आज हुआन मुझे ड्रॉप करने वाले हैं। ये सुनकर विंग ने साई किया और नोट किया। उसके बाद वो अपने लेनमेंशन से बाहर निकल गया। जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि एक पर्सन एक कार के पास खड़ा है। विंग इस पर्सन को नहीं जानता। कल जितने भी लोग थे वो ये पर्सन उसमें से नहीं था। जितने भी मेट्स या बॉडीगार्ड से वांग ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था, ये पर्सन उनमें से नहीं था। इसलिए उसने विंग ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और उस पर्सन ने वो विंग के सामने आया और उसने बो करते हुए कहा, मास्टर वी, मेरा नाम ली बोवेन है और आज से मैं आपका नया बॉडीगार्ड हूँ। मास्टर लेन ने मुझे असाइन किया है आपके लिए। ये सुनकर विंग की पहले तो आँखें बड़ी हो गई और फिर मुठ्ठियाँ बिछ गई। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे किसी भी बॉडीगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर अपने मास्टर से कह दो। ये सुनकर ली बोविन ने विंग की तरफ देखा और कहा, मास्टर वी, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। मास्टर ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है आपके साथ रहने का। अगर मैंने वो फॉलो नहीं किया तो वो मुझे अपनी जॉब से निकाल देंगे। प्लीज़ मेरी बात सुनिए। ये सुनकर विंग ने ली बोविन की तरफ देखा। ली बोविन जैसे विंग से प्लीड कर रहा था, इसलिए विंग भी कुछ नहीं कर सका। उसने ली बोविन की तरफ देखा और कहा, पर मेरे पास मेरी कार है, मैं खुद जा सकता हूँ। ये सुनकर ली बोविन ने कहा, पर मास्टर ने मुझे आपको इस कार में छोड़ने के लिए कहा है। इसकी सिक्योरिटी टाइट है, यह आपकी कार से भी ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगी, और फिर मैं तो हूँ ही। ये सुनकर विंग ने फिर से ली बोविन की तरफ देखा और फिर अपनी कार में जाकर बैठ गया और अपने हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। वहीं वांग जी जो हॉल में खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसे सच में लगा था कि विंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे भी जो भी लिन वांग जी करता है विंग एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए लिन वांग जी को लगा था। लेकिन जब उसने देखा कि विंग ने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसने फाइनली रिलीफ ब्रीथ ली। और ये सब करने के लिए उसने ली बोविन से उसने खुद ही कहा था कि वो जानता है कि विंग का हार्ट कितना प्योर है। अगर ली बोविन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को उसके सामने लेकर आएगा तो विंग मना नहीं करेगा। वैसे भी वांग जी उसको निकालने नहीं वाला था, लेकिन उसने ही ली बोविन से ये सब कहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें एक रूम दिखाया जाता है जो डार्क था। वहाँ पर ज़्यादा लाइटें नहीं थी, बस एक हल्की सी वाइट लाइट जली हुई थी जिससे बस एक दूसरे के फेस को देखा जा सकता था। वहाँ पर एक मैन बैठा हुआ था जो एक चेयर पर खिड़की के पास बैठा था और उसकी नज़रें बाहर देख रही थी, जैसे वो बाहर ही कुछ सोच रहा हो, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और एक दूसरा पर्सन रूम के अंदर आता है। वो पर्सन उस बैठे हुए पर्सन के पास आता है जो कि अपनी मिड 50s में लग रहा था। वो पर्सन बहुत ओल्ड लग रहा था। उस पर्सन ने वो करते हुए कहा, फादर, जैसा कि आपने कहा था मैंने उसके बारे में सब कुछ ढूंढ लिया है। ये सुनकर उस पर्सन ने बिना उसके तरफ देखे ही कहा, बताओ। ये सुनकर उस पर्सन ने कहा, हंगवांग जुन ने अभी अभी शादी की है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और उसका ओमेगा एक डॉक्टर है। वही जब जिन ने अभी तक शादी तो नहीं की, लेकिन उसका ओमेगा उसके साथ लेन मैनेजर में रखा है और मुझे पता चला है कि उसका ओमेगा 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उस पर्सन ने फिर से दूसरे पर्सन की तरफ बिना देखे ही कहा, उन दोनों के नाम क्या है? यह सुनकर उस पर्सन ने कहा, हंगवांग जुन के ओमेगा का नाम विभूषण है, वही जव्वू जुन के ओमेगा का नाम जियांग चेंग है। ये सुनकर अब जाकर उस पर्सन ने उस दूसरे पर्सन वाले पर्सन की तरफ देखा और कहा, आर यू श्योर? यह सुनकर दूसरे वाले पर्सन ने कहा, यस फादर, मैं श्योर हूँ, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है। ये सुनकर उस ओल्ड मैन के फेस पर जो अभी तक एक्सप्रेशन लेस था, जिसे रीड नहीं किया जा सकता था कि उसके फेस पर क्या है, अब उसके फेस पर स्मिक आ चुका था। उसने फिर से खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ओ, तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन ने उन लोगों को अपने साथ रख रखा है जिन्हें मैं चाहता हूँ, जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मैं उनके पास नहीं पहुँच पा रहा था। लेकिन अब खेल में मज़ा आएगा जब हमारे दोनों दुश्मन सामने होंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। ये सुनकर उस पर्सन के कान खड़े हो गए। उसने अपने फादर की तरफ देखा। उस पर्सन जो उस खिड़की के पास बैठा हुआ था, उसने उस पर्सन की तरफ देखा और कहा, अगले 1 हफ्ते में वो दोनों मेगा मुझे अपने बेड में चाहिए। ये सुनकर उस पर्सन ने कहा, यस फादर, अगले 1 हफ्ते में वो दोनों मेगा आपके पास होंगे। ये सुनकर उस पर्सन ने नोट किया और कहा, मुझे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए, 1 हफ्ते में वो दोनों मुझे चाहिए, मतलब चाहिए।
यह सुनकर उस पर्सन ने नोट किया और कहा, कोई लापरवाही नहीं होगी फादर। ये बोलकर वो एक लास्ट बार बो करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन जो खिड़की के पास बैठा हुआ था, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जियांग, बहुत दिन हो गए तुम्हें अपने बेटे को छुपाते हुए, लेकिन अब क्या करोगे? तुम्हारा बेटा और तुम्हारा नेफ्यू अब दोनों मेरे पास होंगे। ये बोलकर वो उसके फेस पर एक ऐसे एक्सप्रेशन थे जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके फेस को देखकर बहुत क्रीपी फीलिंग आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब शाम हो चुकी थी और विंग अभी भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके वर्किंग आवर्स ख़त्म हो चुके थे और उसके पास अभी कुछ केस भी नहीं था या फिर कुछ हैंडल करने के लिए कोई पेशेंट भी नहीं थे। अगर वो चाहता तो वो घर जा सकता था, लेकिन वो घर नहीं जा रहा था। वो अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था, और या फिर क्या कहें कि वो घर जाना नहीं चाहता, तो ये ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि विंग वांग जी को फेस नहीं करना चाहता और उसके साथ एक रूम में तो वो बिल्कुल नहीं रहना चाहता। उसे सफोकेशन फील होता है। वो अभी भी इस बात से को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि उसकी शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि उसका अल्फा है। वो नहीं चाहता और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता, इसलिए उसने आज सोच लिया है कि वो घर जाएगा ही नहीं। अगर वांग जी किसी भी तरह से उसे बात करने की कोशिश करेगा, वैसे तो वांग जी का नंबर उसके पास नहीं है और उसे इतना भी पता है कि अगर वांग जी से बात करने की कोशिश भी करेगा तो कह देगा कि उसे काम है, लेकिन वो लेन मिलकर नहीं जाएगा। वो यही सोच कर आज यहाँ था और कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था। उसने सोच लिया था कि जब वो थक जाएगा या फिर उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो सो जाएगा, क्योंकि कल रात उसे अच्छी स्लीप आई थी, उसे नींद आई थी, उसे कोई नाइटमेयर नहीं आया था। उसे लगा कि शायद उसका जो पैनिक अटैक है, वो नाइटमेयर है, वो फेड होने लगे हैं। इसलिए आज उसने यही सोने की सोची। वो अपना काम कर ही रहा था, तभी उसके केबिन का डोर ओपन होता है और वहाँ से वेन केजिंग अंदर आता है। वेन जब वेन केजिंग को देखता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी तक वेन केजिंग के भी वर्किंग आवर्स ख़त्म हो चुके थे। उसे भी अभी तक घर होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक यही था। इसलिए वेन भी खड़ा होकर उसने कहा, वेनगा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अभी तक घर नहीं गए? ये सुनकर वेनकेजिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं घर नहीं गया। तो मैंने लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यह सुनकर विंग ने वेनकेजिंग की तरफ कन्फ्यूजन में देखा और कहा, मैं क्या छुपा रहूँगा? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। यह सुनकर वेनकेजिंग ने कहा, ओह, तुम सही कह रहे हो, तुम जानते हो विंग, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। यह सुनकर विंग ने वेनकेजिंग की तरफ देखा और सोचा, क्या कहीं उसे उसकी शादी के बारे में तो पता नहीं चल गया? लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह सुनकर वेनकेजिंग विंग के पास आया और कहा, तुम सही सोच रहे हो, मुझे पता चल गया है। यह सुनकर विंग की आगे बढ़ी होकर उसने डरते हुए वेनकेजिंग की तरफ देखा और कहा, गा, लेकिन आपको? तो ये सुनकर वेनकेजिंग ने कहा, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि लेंस जाजिशु के बिजनेस पार्टनर्स हैं, और मुझे आज सुबह ही पता चला कि तुमने उस माफिया अंगवांग जिनसे शादी कर ली, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। विंग, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कभी उससे शादी कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुमने इस मेडिकल फील्ड में कदम रखा था। तो अब मुझे तुम सच सच बताओ, क्या तुम्हें किसी ने फोर्स किया? क्या उस अल्फा ने तुम्हें फोर्स किया? क्या तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की गई? मुझे बता विंग, हो तुम जानते हो मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। यह सुनकर विंग डर गया, क्योंकि वो जानता है अगर वो वेनकेजिंग को बता देगा तो वो वेनकेजिंग को अच्छी तरह से जानता है, वो वेनकेजिंग कोई न कोई स्टेप लेगा, और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से वेनकेजिंग को हार्म हो। वो वांग जी का एक्शन का नमूना पहले ही देख चुका है। अगर वो जियांग का इस्तेमाल करके उसे शादी कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वेनकेजिंग इस मेस में फंसे। उसने वेनकेजिंग की तरफ देखा और कहा, गा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। ये सुनकर वेनकेजिंग ने कहा, ओ, तुम सच बोल रहे हो? ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ गा, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुनकर वेनकेजिंग ने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे एक रीज़न चाहिए। रीज़न कि तुमने उससे शादी क्यों की, वो भी सिर्फ 2 दिन में? जहाँ तक मुझे पता है पिछले 2 दिन में ही उसने तुम्हें जाना है और तुमने उसे जाना है। ये बात तुमने मुझसे कही थी, और अचानक तुमने उससे शादी कर ली। इस 2 दिन में क्या हो गया विंग? ये सुनकर विंग ने डीप ब्रीथ ली। उसने अपनी आंखें बंद की और उसने सोचा कि उसे वेनकेजिंग को क्या बताना चाहिए। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने वेनकेजिंग की तरफ देखा और उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, गा, मैं जानता हूँ कि मैंने कहा था कि मैं किसी भी अल्फा को अपनी लाइफ में नहीं चाहता, लेकिन आपने और चेंग ने भी तो कहा था कि मुझे किसी अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी।
अपनी लाइफ को जीने के लिए, क्योंकि मैं अकेला नहीं जी सकता। इसीलिए मैंने इस रिलेशनशिप को एक मौका देने की सोची है। और रही बात शादी की, तो शादी करने का रीज़न है मेरे पास। मैंने उससे शादी इसीलिए की है ताकि मैं चेंग के पास रह सकूँ। मैं चेंग, आपको पता है कि पिछले 1 हफ्ते से जब मैं चेंग से दूर रहा हूँ तो मुझे कितनी टेंशन होती है। मैं चेंग को बचपन से जानता हूँ और मैंने उसे बचपन से बड़े होते हुए देखा है। वो मेरे लिए इकलौती फैमिली है और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। इसीलिए मैंने उससे इसलिए शादी की है ताकि चेंग मेरी आंखों के सामने हो। ये बोलकर उसने वेनकेजिंग की तरफ देखा और प्रे करने लगा कि शायद वेनकेजिंग उसकी बात पर यकीन कर ले। वही वेनकेजिंग जो अभी भी विंग की आंखों में देख रहा था। वेनकेजिंग को अभी भी लग गया था कि विंग उससे झूठ बोल रहा है। विंग कुछ न कुछ उससे छुपा रहा है, लेकिन वो विंग को पुश नहीं करना चाहता। उसने सोचा कि जब विंग बताना चाहेगा तो वो बता देगा, क्योंकि वो विंग को जानता है वो चेंग से कितना प्यार करता है। वेनकेजिंग विंग को तब से जानता है जब विंग ने पहली बार इस मेडिकल फील्ड में कदम रखा था। उसने शुरू से विंग को देखा है। विंग एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। जियांग फेंगमियान ने विंग और जियांग चेंग के लिए सब कुछ छोड़ा है। विंग अगर चाहता तो जियांग के शेयर में से अपनी एजुकेशन के लिए पे ले सकता था, लेकिन विंग ने ऐसा नहीं किया। उसने उस छोटी सी उम्र से ही जियांग चेंग का भी ख्याल रखा और अपनी स्टडी के लिए पार्ट टाइम जॉब भी की। मेडिकल पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती और इसमें वेनकेजिंग ने उसकी मदद की है। और इसीलिए वेनकेजिंग विंग को किसी से भी ज़्यादा जानता है और वेनकेजिंग हमेशा बस यही प्रे करता है कि विंग की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो उसे खुश रखे, जो उसे चेरिश करे, जो उसे उसका ख्याल रखे, क्योंकि उसने देखा है विंग अपना ख्याल नहीं रखता। चेंग का ख्याल रखने में, अपना करियर का ख्याल रखने में विंग अपना ख्याल रखना भूल गया है। यहाँ तक कि वेनकेजिंग को ये भी पता है कि विंग बिना नाइटमेयर के नहीं सो पाता। विंग कभी कभी जब ज़्यादा परेशान हो जाता है, जब उसे 2 या 3 दिन तक नींद नहीं आती, तो विंग को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है और ये चीज़ वेनकेजिंग को कभी कभी डरा जाती है। इसीलिए वो चाहता है कि विंग की लाइफ में कोई ऐसा हो जो विंग का ख्याल रख सके। लेकिन अचानक जब विंग ने शादी कर ली तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो लेनांग जी को नहीं जानता। उसने जीशु से सुना तो है कि लेंस अच्छे हैं, बिजनेस में भी उन्होंने जीशु की मदद की है, लेकिन वेनकेजिंग जब तक किसी को खुद नहीं जांच लेता या फिर खुद उसका एग्जामिनेशन नहीं कर लेता तब तक उसे यकीन नहीं होता। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी विंग को कुछ फील हुआ और अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसकी बॉडी कांपने लगी और उसकी नज़र तुरंत फ्लोर पर चली गई जहाँ पर उसका हस्बैंड खड़ा हुआ था। और उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और उसके गुस्से का पता विंग को उसके फेरोमोन्स से चल रहा था, जो कि उस पूरे रूम में, उस केबिन में फैल चुके थे। और वेनकेजिंग ने भी कहीं ना कहीं दूसरे अल्फा के फेरोमोन्स भांप लिए थे, इसलिए उसकी नज़र भी सीधी गेट पर गई और उसने देखा कि हंगवांग जुन वहाँ पर खड़ा हुआ है। और विंग जैसे ही लेनवांग जी को देखा और लेनवांग जी की आंखों को फॉलो किया कि लेनवांग जी बस एकटक कहाँ देखे जा रहा है, उसने तुरंत अपने हाथों को वेनकेजिंग से अलग कर लिया। और वांग जी अभी भी उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे अभी वो किसी न किसी का मर्डर कर देगा। वेनकेजिंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम? ये सुनकर लेनवांग जी ने उसकी तरफ देखा और फिर अंदर आने लगा और उसने तुरंत कुछ ऐसा किया जिससे विंग और वेनकेजिंग दोनों शॉक हो गए। उसने विंग को हक कर लिया और अपने फेस को विंग की नेक में छुपा लिया और उसकी सेंट को स्निफ करने लगा। विंग को पहले कुछ समझ में नहीं आया, उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई, लेकिन वो अभी वांग जी को पुश नहीं कर सकता था क्योंकि वेनकेजिंग वहाँ था और इसी का फ़ायदा लेनवांग जी उठा रहा था। उसने विंग को टाइटली कर लिया और कहा, डार्लिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ये सुनकर विंग ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिजी था इसीलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाया और तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पाउट करते हुए विंग के सामने देखते हुए कहा, तुमने हमारा लंच भी मिस कर दिया, लेकिन अब तुम मेरे साथ डिनर पर चल रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। ये सुनकर ये कहकर उसने वेनकेजिंग की तरफ देखा और कहा, तो सीनियर वेन, क्या आप मेरे हस्बैंड को परमिशन दोगे कि मैं उसे अपनी डेट पर लेकर चलूँ? ये बोलकर उसने वेनकेजिंग की तरफ देखा और वांग जी की आंखों और उसके ऑरा को देखकर वेनकेजिंग ये तो कह सकता था कि वो उसे रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा है और वांग जी से ऑर्डर दे रहा है। अगर कोई और वेनकेजिंग की यहाँ जगह होता तो शायद वो डर जाता, लेकिन वेनकेजिंग खुद एक प्योर ब्रीड डोमिनेटिंग अल्फा है, इसलिए वो डरा नहीं। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम विंग को ले जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना,
अगर तुमने मेरे विंग को हर्ट किया और अगर मुझे पता चला कि विंग की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आए हैं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग एक बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन है, तो उसका ख्याल रखना। यह सुनकर वांग जी ने वेन केजिंग की तरफ देखा, जिसकी आंखों में विंग के लिए अडोरेशन था, प्यार था, और यही चीज़ वांग जी को मुट्ठियाँ बीचने के लिए काफ़ी थी। उसने अपने एक हाथ से विंग के हाथ को पकड़ रखा था और विंग फील कर सकता था वांग जी के गुस्से को, क्योंकि जैसे जैसे वांग जी का गुस्सा बढ़ रहा था उसकी पकड़ विंग पर टाइट हो रही थी और विंग के रिस्ट में पेन हो रहा था, क्योंकि वांग जी ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ रखा था। वांग जी ने वेन केजिंग की तरफ देखा और कहा, आपको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपने हस्बैंड का ख्याल रखना है या नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपने हस्बैंड को किस तरह से खुश करना है। ये सुनकर वेन केजिंग ने भी गुस्से से लेनवांग जी की तरफ देखा, क्योंकि ये मैनर्स बिल्कुल भी पोलाइट नहीं थी। वही विंग को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि लेनवांग जी के वो डार्क फेरामोन्स और वेन केजिंग के दोनों के डार्क फेरामोन्स उस केबिन में भर चुके थे, और विंग एक ओमेगा था, तो उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, उसे सफोकेशन फील हो रही थी। उसने एक हाथ से वांग जी के उसी हाथ को पकड़ा जिस हाथ से वांग जी ने उसकी रिस्ट को पकड़ रखा था, और कहा, क्या कर रहे हो तुम दोनों अपने फेरामोन्स को कंट्रोल करो। क्या तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो? ये सुनकर दोनों ने विंग की तरफ देखा और दोनों को रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों अपने फेरामोन्स को अनजाने में ही रिलीज कर रहे हैं, इसलिए दोनों ने अपने फेरामोन्स को काम किया। वही वांग जी ने तुरंत विंग को हक कर लिया और उसने अपने कामी फेरामोन से विंग को शावर कर दिया या फिर विंग को घेर दिया, जिससे विंग को सफोकेशन फील ना हो। और वही विंग ना चाहते हुए वांग जी की बाहों में था, क्योंकि पहले तो वो उसे पुश नहीं कर सकता था क्योंकि वेन केजिंग वहाँ था, और दूसरी चीज़ों से अभी कामिंग फेरामोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसे सफोकेशन फील हो रहा था, उसका ओमेगा जैसे वीक फील कर रहा था। वांग जी ने ऐसे ही वेन केजिंग की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि मैं रूड हूँ, लेकिन मैं अपने ओमेगा का ख्याल रख सकता हूँ, और ये बात मुझे भी पता है कि विंग कितना प्योर हार्टेड पर्सन है, तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ परमिशन मांगी है कि क्या मैं अपने हस्बैंड को डेट पर ले जा सकता हूँ। ये सुनकर वेन केजिंग ने कुछ देर के लिए वांग जी की आंखों में देखा और कहा, तुम ले जा सकते हो, वैसे भी उसके वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए हैं, मैं भी उसे यही कह दिया था कि उसे अब घर जाना चाहिए। ये बोलकर वेन केजिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। ये बोलकर वो एक बार विंग के सिर को पेट करता है और वहाँ से निकल जाता है। वही जैसे ही वेन केजिंग जाता है, विंग को रियलाइज़ होता है कि अब से वहाँ पर वो और वांग जी है। उसने वांग जी को पुश किया और उसकी तरफ देखा और कहा, ये क्या था, तुम यहाँ ऐसे कैसे आ सकते हो? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने अभी भी उसकी रिस्ट को पकड़ रखा था। उसने उसी रिस्ट को विंग की बैक के पीछे पिन किया और उसे अपने क्लोज कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें नहीं पसंद आया कि मैंने तुम्हारे इन लवी डवी मूवमेंट्स को ख़राब कर दिया? ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम कर रहे थे जो क्या था, क्या कर क्या रहे थे तुम एक अल्फा के साथ इस केबिन में? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ओह, तो तुम अब मुझ पर डाउट कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं तुम पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई अल्फ़ा तुम्हारे पास भी आए, और तुम यहाँ किसी अल्फ़ा के साथ अकेले थे। ये सुनकर विंग की अब आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने लेनवांग जी को पुश किया और कहा, पहले तो मेरे हाथ को छोड़ो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये बोलकर उसने अपने रिस्ट में देखा, जहाँ पर सच में लाल निशान हो चुके थे। विंग की त्वचा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए उसके हाथों पर निशान हो चुके थे। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, तो तुम मेरे अल्फ़ा हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, तो तुम्हें मुझ पर इतना सा भरोसा नहीं है कि मैं किसी और अल्फ़ा के साथ हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा था? हाँ, और मैं कुछ भी कर रहा हूँ उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात तुम भी जानते हो कि हमारी शादी कोई प्यार से नहीं हुई है, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैं यहाँ किसी के साथ कुछ भी करूँ उससे तुम्हें कोई, पर इससे पहले विंग कुछ भी कह पाता, लेनवांग जी ने उसकी वेस्ट में हाथ डाला और उसे वही वॉल पर पुश कर दिया। विंग की पीठ वॉल पर जाकर हिट हुई और उसके फेस से एक आवाज़ निकल गई। उसने लेनवांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विभूषण, माइंड योर वर्ड्स, अपने शब्दों को कहने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम किससे कह रहे हो, क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। भले ही मैंने तुम्हें फोर्स किया है, लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा तुम मेरे पीठ पे से चीटिंग करो। ये सुनकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा। अब दोनों के ही वो एंग्री फेरामोन्स
केबिन में फेल रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे दोनों ही एक दूसरे को के बहुत बड़े दुश्मन हो। विंग की आंखों में गुस्सा था और इस चीज़ का ज़्यादा गुस्सा था कि लेनवांग जी को उस पर भरोसा नहीं है। और विंग को ये नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्यों फ़र्क पड़ता है कि लेनवांग जी को उस पर भरोसा है या नहीं। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लेनवांग जी उसके बारे में क्या सोचता है। विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, ओह, तो तुम्हें यह फ़र्क पड़ रहा है कि यहाँ मैं किसी अल्फ़ा के साथ अकेला था और तुम जो हमेशा तुम्हारे ओमेगा के बारे में बोलते रहते हो, मुझे क्या पता कि तुम पता नहीं कितनी ओमेगा के साथ अपनी। ये बोलकर उसने लेनवांग जी की तरफ देखा। आगे उसने कुछ नहीं कहा। वही लेनवांग जी ने विंग की तरफ देखा। अब दोनों ने ही कुछ नहीं कहा। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लेनवांग जी ने अपनी आंखों को बंद किया और वो खुद को रिलैक्स करने लगा, क्योंकि वो जानता अगर ऐसा ही रहा तो विंग को हर्ट कर देगा और विंग को हर्ट नहीं करना चाहता। उसने थोड़ी देर तक खुद को शांत किया और फिर विंग की तरफ देखा और कहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने तुमसे कहा है कि मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और अल्फा के साथ हो, तो तुम मुझे बार बार गुस्सा क्यों दिलाते हो। ये सुनकर विंग ने कुछ नहीं कहा और उसने लेनवांग जी की तरफ ही देखने लगा। वहीं लेनवांग जी ने विंग को छोड़ दिया और उसकी उस रिस्ट को देखा जहाँ पर उसने टाइटली होल्ड कर रखा था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें हर्ट हो रहा है। ये सुनकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और अपने हाथ उछाते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें कंसर्न हो रहा है जब तुमने खुद मुझे हर्ट किया है। अपने इस झूठे कंसर्न को अपने पास रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर उसने लेनवांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग को पकड़ा और कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है और मैंने तुमसे कहा है कि मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह, तो तुम गुस्से में कुछ भी करोगे, तुम मुझे हर्ट करोगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। विंग ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारा मतलब क्या था और तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर। ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स, मैंने अभी तो कहा मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे किसी डेट पर तुम्हारे साथ नहीं जाना, समझ में आया तुम्हें। अब ये बोलकर उसने लेनवांग जी की तरफ देखा, लेकिन एक पल के लिए वो डर गया, क्योंकि लेनवांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी। लेनवांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, डार्लिंग, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ अभी के अभी डेट पर चल रहे हो। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग की मर्जी के बिना ही उसे खींचता हुआ वहाँ से ले जाने लगता है। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, एंड प्लीज़ कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। और जैसे कि मैंने कहा था कि आज जो भी फर्स्ट 5 कमेंट आएंगे, कल मैं उन्हें अपने वीडियो पर दिखाऊंगी और पढ़कर सुनाऊंगी कि किस किस ने कमेंट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।